सो लाइक आई वाज सेइंग, आपकी एसआईआर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की स्पीच काफ़ी दमदार थी, अखिलेश यादव ने भी उसका जिक्र किया। लेकिन आपका जो पॉइंट्स थे जो आपने रेज किए, आपको लगता है कि अमित शाह जी ने अच्छा रिबटल दिया? उन्होंने एक दो पॉइंट्स जो आपने स्पेसिफिकली रेज किए थे कि इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी नहीं है इन इलेक्टोरल रिवोट्स को करना, उसका जवाब उन्होंने दिया था? प्रिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मंच पे मुझे आमंत्रित किया। 9 दिसंबर 2025 को जब चुनाव सुधार के ऊपर लोकसभा में चर्चा शुरू करने का मुझे अवसर मिला, तो मैंने ये बात बहुत जिम्मेवारी कैसे कही थी कि चुनाव आयोग के पास संवैधानिक और कानूनी तौर पर पैन स्टेट एसआईआर कराने का कोई ना ही कानूनी ना ही संवैधानिक औचित्य है। और अगर आप संविधान को अपने संज्ञान में लें तो चुनाव आयोग को अख्तियार मिलते हैं धारा 324 से, जो कहती है कि द सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस विल बी विद द इलेक्शन कमीशन, जिसमें आगे वो कहते हैं कि मतदाता सूची तैयार करना और चुनाव कराना ये चुनाव आयोग की जिम्मेवारी होगी। पर उसके साथ साथ एक धारा 327 भी है जो संसद को ये अख्तियार देती है कि चुनावों के संबंध में जो कानून है वो संसद तय करेगा। और संसद ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 उसको पारित किया। जो 1950 का कानून है उसकी एक धारा 21(3) है, और 21(3) साफ तौर पे कहती है कि अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में या संसदीय क्षेत्र में कोई गड़बड़ हो और उसके बारे में चुनाव आयोग को कोई शिकायत मिले, तो चुनाव आयोग उस शिकायत की जांच करने के बाद फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग उस चुनाव क्षेत्र में या आधे तौर पे या पूरे तौर के ऊपर एसआईआर या स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू करा सकता है।